आज थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड चैप्टर करते हैं स्टार्ट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। देखिए चैप्टर थर्ड लास्ट चैप्टर है और ये एक क्वेश्चन दो नंबर का तीनों सीरीज में यहां से आएगा और बहुत आसान है, 3 के मार्क्स है। और कंपटीशन में भी यहां से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको आएगा सर्किट का क्वेश्चन आएगा गेट का, तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स ये स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये लॉजिक गेट क्या होते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? इसमें हमने स्टडी करनी है गेट्स कैसे, गेट क्या होते हैं। तो आपको पता है गेट बेसिकली आपने देखा है गेट क्या चीज होती है। अगर डेली लाइफ के हम डेफिनेशन बताएं गेट की क्या है, तो गेट एक बाउंड्री होती है, एक बाउंड्री का पॉइंट जहां पर क्या होता है, अगर गेट खुला होगा तो क्या होगा, अगर गेट खुला है, मान लो गेट को हमने ओपन कर दिया तो क्या होता है, तो एंट्री अलाउ की। गेट खुल गया तो मतलब एंट्री अलाउ, तो इसमें एंट्री हो जाएगी, बाउंड्री के अंदर एंट्री है। और अगर गेट बंद हो गया, गेट खुला नहीं है, बंद है, तो क्या मतलब एंट्री नहीं होगी। तो ऐसे ही सेम चीज हम क्या करते हैं, या फिर गेट पे एक आदमी हमने खड़ा किया होता है, गेट के ऊपर एक आदमी होता है, वो क्या करता है, गेट ऐसे नहीं खुलता ना बंद होता है, उसके लिए भी कंडीशन है। क्या, एक आदमी वहां खड़ा होगा और उसको बोला होगा हमने, उसको हमने कुछ आर्गुमेंट दिया होगा, कोई हमने एडवाइसेस दी होंगी उसको, जहां हमने इंस्ट्रक्शन दी होगी। क्या इंस्ट्रक्शन होती है, आर्गुमेंट क्या दिए होते हैं हमने, उनको कुछ लॉजिक दिए होते हैं। क्या लॉजिक, कि अगर जो आदमी बाहर से आएगा, अगर उसके पास भी, अगर मान लो उसके पास आधार कार्ड है तो आने देना, अलाउ कर देना, ठीक है। और अगर सिर्फ हमने कंडीशन लगाई कि सिर्फ उसके पास क्या होना चाहिए, लॉजिक लगाया हमने, क्या लॉजिक लगाया, सलाह क्या दी, आर्गुमेंट क्या दिया, इंस्ट्रक्शन क्या दी, कि हमने बोला कि उसके पास आधार कार्ड होगा तो आने देना, चाहे उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, या फिर उसके पास लाइसेंस है भी है नहीं भी है, कोई फर्क नहीं, सिर्फ क्या होना चाहिए, अगर आधार कार्ड होगा तो आने देना, ये बोला। या फिर हमने क्या दिया, ऐसी इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसको, या फिर एक इंस्ट्रक्शन और दी है हमने, उसको सलाह ये दी कि अगर आधार कार्ड होगा और लाइसेंस भी होगा तो आने देना, नहीं तो नहीं आने देना। अगर एक भी पास नहीं हुआ, दोनों पास होंगे तो आने देना, और अगर दोनों नहीं होंगे तो मत आने देना। अगर एक होगा एक नहीं होगा तब भी मत आने देना, जब दोनों होगा तो ही आने देना उसको। तो ये हमने एडवाइस दे रखी और वो हमें पता पर्सन काम करता है। तो सेम चीज इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, सर्किट में भी, कुछ सर्किट ऐसे होते हैं कि उनको हम क्या देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, कि अगर सर्किट के अंदर वोल्टेज जो आएगा, अगर दो इनपुट क्या होंगे, दो वोल्टेज आ रही है, अगर सर्किट के अंदर वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा, अगर हाई आता है तो आने देना, या फिर हम ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं। या फिर क्या होगा, अगर लो होगा, जीरो वोल्टेज होगी तो मत आने देना। ऐसा सर्किट हमने बनाया और वो काम करके देगा, हमारी बात मानेगा वो, ठीक है, मानता भी है। या फिर हम क्या करेंगे, हमने उसको सलाह दी कि अगर
लेवल 0 होगा तो आने देना, अगर 0 होगा नहीं होगा तो मत आने देना। या फिर हम बोलेंगे कि ऐसा सर्किट जिसमें 2 इनपुट आ रही है, ध्यान दीजिए पहले की बात की थी, अब 2 इनपुट क्या है, हमने उसको सलाह दी है, इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर दोनों इनपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज का लेवल है अगर हाई रहेगा तो अंदर करंट जाने देना, उसको अलाउ कर देना, नहीं तो नहीं आना, नहीं वोल्टेज को अलाउ कर देना, नहीं तो नहीं, या करंट को अलाउ कर देना, नहीं तो नहीं, ये इंस्ट्रक्शन दी है। ठीक है, तो मतलब लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कुछ डिजिटल सर्किट, कुछ सर्किट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट जिनको हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उसी इंस्ट्रक्शन की अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दे देते हैं। जो हमने उसको सलाह दी, उनको लॉजिक लगाया उनके ऊपर, ठीक है, उसी को वो क्या कर देते हैं, उनको उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट देते हैं। ठीक है, ऐसे सर्किटों को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स, इनको हम लॉजिक गेट्स बोलते हैं। और ये कहाँ बने होते हैं, जो मोबाइल आप चलाते हो, मोबाइल में ये बने होते हैं। मोबाइल आपको पता है, मुझे घर किसके घर फोन करना है तो मैं मिलाऊंगा, तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और वो करके देगा, हम हमारी रिकॉर्डिंग काम करेगा, वो मैसेज भेजना, मैसेज जाएगा। तो उसमें कौन से सर्किट बने होते हैं, ये लॉजिक गेट होते हैं लगे। कंप्यूटर में लॉजिक गेट होते हैं, मोबाइल में कैलकुलेटर आप यूज करते हो, कैलकुलेटर उसको हम करते हैं कि प्लस करना है, ठीक है, तो हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो हमें सर्किट में जो बने होते हैं वो काम करके देते हैं, वो सारे गेट्स, ठीक है। बट इनको पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ और चीज पढ़नी पड़ेगी। पहले सिग्नल क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, देखिए सिग्नल, सिग्नल, सिग्नल किसको बोलते हैं, सिग्नल क्या होता है, हमारे देखिए हार्ट से माइंड तक भी सिग्नल जाते हैं। हाँ, आंख से जो लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो आंखों से लेके दिमाग को सिग्नल जाता है। तो ये सिग्नल आपको पता है कोमा में पर्सन कब जाता है, अगर यहाँ की उसकी सेल्स ब्रेक हो जाए तो सिग्नल आगे नहीं जाएगा, सिग्नल नहीं जाएगा तो उसको बोलते हैं कोमा में चला गया, क्योंकि वो नहीं पढ़ पा रहा, ना देख पा रहा है, ना सुन पा रहा है, उसको कोमा बोलते हैं। तो जहाँ सिग्नल क्या है, सिग्नल क्या होता है, बेरिंग वोल्टेज विद टाइम, टाइम के साथ जो वोल्टेज वेरी करती है उस वोल्टेज को या करंट को हम क्या बोलते हैं, सिग्नल। ओके, द वेरिंग वोल्टेज विद टाइम इज कॉल्ड सिग्नल। ठीक है, लिखिए द वेरिंग वोल्टेज विद टाइम, द वेरिंग वोल्टेज विद टाइम called signal, called signal, called signal। अच्छा, ये दो तरह के होते हैं, कंप्यूटर में पढ़ा होगा आपने, +1 में कंप्यूटर में पढ़ा होगा, कंप्यूटर में था वहां पर टाइप्स ऑफ सिग्नल, टाइप्स ऑफ सिग्नल। ये सिग्नल कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप के सिग्नल होते हैं नेचर में। इसके अलावा कोई सिग्नल भी होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से पता होगा आपको, शाबाश बोलो, वेरी गुड। कौन कौन से, एनालॉग सिग्नल, फर्स्ट एनालॉग सिग्नल पढ़ा है ना कंप्यूटर में, एनालॉग सिग्नल पढ़ा ना, एनालॉग सिग्नल, हाँ जी, ये कौन सा होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाँ जी। तो देखिए एनालॉग सिग्नल कौन सा होगा, ये जो वोल्टेज वेरी करती है टाइम के साथ वो 2 ढंग से वेरी करती है, तो इसलिए सिग्नल भी 2 तरह की है। या तो वोल्टेज वेरी करती है, कंटिन्यूसली वेरी करेगी टाइम के साथ, कंटिन्यूसली इसमें वेरिएशन आ रही है, पहले हुई 2 4 5 6 7 8 9 10 9 8 6 7 8 0 1 2, दूसरी डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 0 होगी, फिर 10 होगी, तो ऐसे क्या कर रही है, कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। तो वोल्टेज ना तो टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी करती है, या फिर
दो लेवल के बीच वेरी होती है। दो लेवल मतलब हाई, एकदम से हाई लो, हाई लो, हाई लो, 0 वोल्टेज 0 5 वोल्ट, 0 5 वोल्ट, 0 5 वोल्ट, 0 10 वोल्ट, 0 10, जब बोलो 0 20, 0 20, 0 20, 0 20। तो वोल्टेज नेचर में जो सिग्नल चलते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो कंटिन्यूसली वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करेगा, तो एक ऐसा सिग्नल होगा, या फिर क्या होगा, या फिर दो लेवल के बीच वोल्टेज वेरी करेगा। ठीक है, तो ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूसली टाइम के साथ, जिसमें वोल्टेज कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी करता है, ऐसे सिग्नल को बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। और ऐसे सर्किट जो इस सिग्नल पर काम करते हैं, इन सिग्नलों पर काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं दैट इज एनालॉग सर्किट। ठीक है, उनको बोलते हैं एनालॉग सर्किट्स। ठीक है, तो लिखी लीजिए। हाँ, ये कहाँ होते हैं, ये सिग्नल चलते हैं, और कहाँ चलते हैं बेटा, जनरेटर जो बनाता है, जनरेटर जो घूमता है जब, तो आपको पता है फ्लक्स, जब फ्लक्स का लिंक जितना चेंज करेगा उतना वोल्टेज पैदा होगा, ईएमएफ उतना होगा फ्राइडे की बॉडी। तो आपको पता है एक चुंबक इधर रख देते हैं, इधर बीच में क्या लगा देते हैं, कॉइल लगा देते हैं, और जो दो टर्मिनल है वो हमारे घर तक आते हैं। गाँव में टैक्स में भी बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, जो बीच में कॉइल लगी है वो घूमेगी, तो जब कुछ एंगल बना रही है फीड के साथ, तो उसका लिंक कम होगा, फिर और घूम रही है तो लिंक और चेंज हो जाएगा। जितना ज्यादा लिंक होगा फ्लक्स का उतना वोल्टेज पैदा होगा, एक की जगह प्लस होना, एक की जगह माइनस, वोल्टेज पैदा होगा, टेंशन। तो बट जब वो घूम रही है तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, क्योंकि फ्लक्स का लिंक चेंज कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी आधे सर्कल में मैक्सिमम हो जाएगी, आधे सर्कल में 0, फिर नेक्स्ट में दूसरी डायरेक्शन में, तो एक कंटिन्यूसली वोल्टेज पैदा होता रहेगा जो चलता रहता है हमारे घरों में। तो ये हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा है, जो सिग्नल आ रहा है, वो कौन सा सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल। वो एनालॉग होता है, और टीवी हमारा उसी से चलता है, टीवी रेडियो ये इन्हीं से चलते हैं, टेप रिकॉर्डर। तो टीवी रेडियो ये इसमें कौन से सिग्नल यूज होते हैं, कौन से, एनालॉग। ये कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, हम पढ़ चुके हैं, कहाँ, 4th यूनिट में, LCR सर्किट वहां पढ़ा था हमने। तो ये हम एनालॉग सिग्नल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लिख लो एनालॉग सिग्नल क्या होंगे, द सिग्नल इन विच voltage varies continuously with time, in which voltage varies continuously with time, known as analog signal, the circuits which works on these analog signals, known as analog circuits, which works on these analog signals known as analog circuits. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे एनालॉग सिग्नल, कौन कौन से होंगे, देखिए, टेलीफोन सिग्नल्स, एम्पलीफायर सिग्नल्स, एम्पलीफायर देखा आपने, डीजे जो होता है लाते हैं ना घर में, ठीक है, तो वो एम्पलीफायर पढ़ा दिया आपको, एम्पलीफायर। टेलीफोन सिग्नल, एम्पलीफायर सिग्नल, डायोड सिग्नल्स, रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स, अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ,
इस सिग्नल का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, इसकी वेव कैसी होती है। अच्छा, तो देखिए इसका कैसा होगा, तो इसका इधर वोल्टेज आ गया और इधर टाइम इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, देखा आपने, क्या होगा, 0 5 0 1 2 3 4 5 10 10 9 8 0 हो गया, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो ऐसे जी पॉजिटिव एक जैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये कौन सी वेव है, कंटिन्यूअस वेव, ब्रेक नहीं है कोई भी। देखो वोल्टेज जहां जैसे टाइम के साथ इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर वोल्टेज बढ़ रही है, तो टाइम के साथ ये वोल्टेज बढ़ती गई, मैक्सिमम होगी, फिर कम होती गई, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ती गई, फिर कम होती गई, तो ऐसे कौन सी कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेव। किससे दिखाते हैं, इस ग्राफ का नाम है कंटिन्यूअस वेव। कंटिन्यूअस वेव से वेव इसको रिप्रेजेंट करती है सिग्नल को। आगे है दूसरे टाइप का सिग्नल, जिसके डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स ये कौन से होंगे, तो ऐसे सिग्नल्स जिसमें वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज दो लेवल के बीच में वेरी करेगा, या तो मैक्सिमम हो जाएगा 5 वोल्ट या फिर 0 हो जाएगा, मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0, तो दो लेवल के बीच वोल्टेज की वेरिएशन होती रहती है। तो ऐसे सिग्नल्स को हम बोल देते हैं, ऐसी वेरिएशन को बोलते हैं हम कौन से सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। सीधा बोल सकते हैं, अगर वोल्टेज वेरी करती है दो लेवल के बीच में टाइम के साथ, तो सिग्नल को बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। और सर्किट जो इनके ऊपर काम करते हैं उनको बोलते हैं डिजिटल सर्किट्स। कौन कौन से होते हैं, अच्छा अब इनको लिखा कैसे जाएगा, अगर कंटिन्यूअस वोल्टेज वेरी करेगा तो हम ग्राफ बना के कंटिन्यूअस लिख सकते हैं नंबरिंग सिस्टम पे, तब तो न्यूमेरिक नंबर से हम लिख सकते हैं, तो नंबरों से तो चलो इसको कंटिन्यूअस वेव सिग्नल को लिखते हैं हम, बट इस सिग्नल को कैसे लिखेंगे, इन सिग्नलों को कैसे लिखेंगे, तो इनको सिग्नलों को, क्योंकि होने तो दो ही लेवल है, या तो नहीं होना या फिर मैक्सिमम होना, तो हम क्या करते हैं, इन सिग्नलों को हम बाइनरी नंबर से लिखते हैं। बाइनरी नंबर 0 और 1, 0 का मतलब बाइनरी नंबर से इस तीन सिग्नलों को लिखा जाता है। बाइनरी नंबर पढ़े आपने क्या होते हैं, बताएंगे यहाँ, हम सीधा लिखेंगे। तो अगर लेवल 0 है, अगर वोल्टेज का लेवल 0 है, तो हम बोलेंगे 0, उसको लिखेंगे 0 से, बाइनरी नंबर 0 से लिखते हैं। 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब क्या है कि वोल्टेज 0 है, सिग्नल का लेवल 0 है। और जब हाई होगा, वोल्टेज हाई होगा, तो उसको लिखेंगे 1 से। तो इसको 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं लेवल्स को, ठीक है, लो लेवल को 0 से और हाई को 1 से, ठीक है। तो लिखिए डेफिनेशन, लिखिए इसका डेफिनेशन क्या है, द सिग्नल्स in which voltage varies between two levels, that is low level and higher level, the maximum level, ठीक है, known as digital signals. These signals are represented by binary numbers.
बाइनरी नंबर 0 and 1, 0 and 1, 0 और 1 से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, the circuits which works on these signals known as digital signals. Sorry, digital circuits, short form circuit की। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, कहाँ हो गई है, हाँ, कैलकुलेटर हो गया हमारा, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और काम करके देता है। तो देखिए इसमें कौन सा होगा, कैलकुलेटर हो गया। कैलकुलेटर में कौन से सिग्नल होते हैं, कौन से डिजिटल सिग्नल होते हैं, ठीक है। अभी हम नहीं पढ़ रहे, इनके बारे में कोई स्टडी नहीं, हम तो पहले पढ़ते आ रहे हैं। अब 9th 10th से जो पढ़ते आ रहे हैं वो कौन से सिग्नल पढ़ते आ रहे हैं, आप कौन से एनालॉग की आप स्टडी कर रहे हो, तो की आपने, अभी आप कौन सी करोगे, डिजिटल। अब हम इसमें पढ़ेंगे, छोटा सा चैप्टर है, इसमें पढ़ेंगे डिजिटल। और आजकल तो डिजिटल की दुनिया बन गई है, सारी यही यूज हो रही है आजकल। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम कंप्यूटर से हो रहे हैं, तो इन्हीं से हो रहे हैं। या तो मोबाइल से, हमारी लाइफ ही मोबाइल, आजकल तो स्टडी भी मोबाइल की होगी, ठीक है। इंडक्शन आ रहे घरों में, पहले जो पहले बने थे वो इन सिग्नलों में काम करते थे, बट आजकल कौन से हो रहे हैं, आजकल डिजिटल बनाया जाए। देखा आपने डिजिटल इंडक्शन, देखा है, कितना जल्दी गर्म हो जाता है वो, और चपाती वगैरह उसी पे बना सकते हो आप। उसमें जो है तवा डालने की जरूरत नहीं है, किसमें, हाँ, डिजिटल में, क्योंकि इसका उसमें जो टेम्परेचर उसका इतना ज़्यादा होता है, हीट इतनी ज़्यादा निकलती है, और एक बार वो गर्म हो गया तो बड़ा टाइम लेता है ठंडा हो जाए, तो सीधा फोन कर लो आधे घंटे के लिए और फिर बंद कर दो वहाँ से, और अपना खाना तैयार कर लो, चपाती बना सकते हो आप, आराम से बन जाएंगे, इतना गर्म होता है। तो उसमें टच जैसे फोन है हमारा वैसा ही है, और कीमत भी ज़्यादा है। बाकी इंडक्शन जो है 1500 2000 10,000 क्या है, ये इंडक्शन है, ये कम से कम 5,000 के लिए से शुरू होता है डिजिटल वाला। इसमें इसके फंक्शंस बहुत है, तो इसका देखेंगे कि ये क्या करेगा, इसकी स्टडी करेंगे हम कि कैसे इसमें करंट चलती, काम कैसे करते हैं। कैलकुलेटर और कौन सा बताया, मोबाइल्स और कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर सिग्नल, मोबाइल्स और बताइए, और कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया, और कंप्यूटर्स, ठीक है। आगे डिजिटल क्लॉक भी है आजकल, डिजिटल क्लॉक, उनमें भी यही डिजिटल क्लॉक। तो हमने इनकी स्टडी करनी है, इसकी इन्हीं सब्जेक्ट की इस चैप्टर में, यो पहले सारा पढ़ चुके हैं, अब ये पढ़ना हम। तो ऐसी फिजिक्स की स्टडी या फिजिक्स का पार्ट, जो ब्रांच फिजिक्स की जिसका यूज करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं डिजिटल सिग्नल्स की और सर्किट की, उसको हम बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, the part of physics used to study the part of physics used to study the, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा खड़े होकर पूछ सकते हैं, क्यों कोई दिमाग में चल रहा हो तो पूछ सकते हैं।
the part of the physics used to study the digital signals or circuits or digital circuits known as क्या कहा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स known as digital electronics. रिप्रेजेंटेशन लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पेपर पे सिग्नलों को कैसे लिखते हैं। जो एनालॉग था उसको तो हम कंटिन्यूअस वेव से लिखते हैं, कंटिन्यूअस वेव बनती है उसकी ग्राफ, उसका ग्राफिकल फॉर्म कैसे दिखाते हैं उसकी, पेपर पे कैसे लिखते हैं, ग्राफिकली लिखते हैं। तो ग्राफिकली कौन सी वेव बनती है, कंटिन्यूअस, उसमें कोई गैप नहीं होता, बीच में ब्रेकेज नहीं होती। बट इसमें देखेंगे, आपने देखे ही होंगे ये सिग्नल, इसकी रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली। हाँ जी, कैसे बनाएंगे पेपर पे इसको, उनको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इधर ये वोल्टेज और ये टाइम। अच्छा, पहले हमने देखा लेवल वोल्टेज का 0, 5 सेकंड 2 सेकंड के लिए लेवल 0। तो देखिए ये जहां से 0 और ये 2, तो ये लेवल कितना 0। तो किससे, इस लेवल को किससे लिखा जाएगा, 0 से। बताया आपको कि लो लेवल होगा, 0 लेवल होगा वोल्टेज का, तो उसको कैसे लिखते हैं, किससे लिखते हैं, 0 से, बाइनरी नंबर 0 से लिखते हैं। तो ये 0 5 2 सेकंड के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, नेक्स्ट 2 4 हो गए ना। नेक्स्ट 2 सेकंड में कितनी वोल्ट होगी, हाई होगी। हाई कितनी, 5 10 जो भी है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग सर्किट में अलग अलग होगी, तो ये हाई हो जाएगी। तो इसको किससे लिखे जाएंगे, 1 से हाई होगी। यहां से देखिए हाई होगी, ओके, इतनी होगी वोल्टेज, कितने में, ये 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 पे। अच्छा, फिर नेक्स्ट में क्या होगी, ये 0 होगी। ऐसा कोई सर्किट है जिसमें ऐसा हो रहा है, सिग्नल ही ऐसा है, ठीक है। 0 1 और ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 0, फिर आगे भी क्या हो गया 0 हो गया, आगे भी 0, ठीक है। और जहां क्या हो गया, हाई हो गया वोल्टेज। तो 2 लेवल के बीच वेरिएशन हो रही है। तो देखो कैसी वेव बन रही है, वेरिएशन कैसी, बॉक्स टाइप की वेरिएशन बन रही है ना सिग्नल की, तो इसलिए इसका नाम रखती है बॉक्स वेव। तो डिजिटल सिग्नल को हम ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं, बॉक्स वेव से दिखाते हैं। इस सिग्नल का नाम क्या होगा, इस सिग्नल का नाम क्या होगा, अगर जैसे हमने पेपर पे लिखा है ये सिग्नल दे रहे हैं, तो नाम क्या होना, 0 1 0 1 1 0 0 1 सिग्नल बोलते हैं ना। आपने टीवी में देखा होगा, कंप्यूटर में देखा होगा, बोलते हैं कि ये कौन सा सिग्नल है, हाँ जी 0 1 0 1 0 0, सीआईडी में बताते हैं, देखते हो क्या, तो हम बताते हैं, है ना, देखते हैं ना, नहीं। तो 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 सिग्नल है डिजिटल। तो बॉक्स वेव से लिखते हैं, बॉक्स वेव, बॉक्स वेव से डिजिटल सिग्नल को लिखा जाता है। लाइक मोबाइल में भी तो ऐसे चलते हैं, ऐसे चलती है फ्रीक्वेंसी सिग्नल, देखा आपने ना, नहीं। चलो बॉक्स वेव से इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आगे लिखिए, नेक्स्ट है हमारा लॉजिक गेट्स। देखिए लॉजिक गेट क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, लॉजिक गेट्स। नेक्स्ट ये बता दिया, अब लॉजिक गेट क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स, हाँ जी चल रहा है ना, फोन चल रहा है।
लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट क्या होते हैं? कुछ ऐसे सर्किट जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको, कोई लॉजिक लगाते हैं उसके ऊपर, कोई आर्गुमेंट देते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है? ला देना, ठीक है। वो हम जब उनको इंस्ट्रक्शन देना वो देंगे हम, और वो सर्किट हमें क्या करके देंगे? उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देंगे, ऐसा करके हमें देंगे आउटपुट करके। तो ऐसे सर्किटों को हम बोलेंगे, ऐसे सर्किट को बोलेंगे लॉजिक गेट्स, उनको बोलेंगे गेट। ओके, बनाने ही आपने, आपका प्रोजेक्ट है, आपको देने प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अगर आप बनाओ, अगर समझ है तो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सामान बाजार में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा, वहां से ले लेना और फिर पहले तैयार कर लेना, घर में आप खुद बना के तारे जोड़ के कर लेना, और फिर इलेक्ट्रिकल की शॉप पे जाना, उनको बोलना कि ऐसे कनेक्शन कर दो, तो वो कनेक्शन कर देगा। जो जो चीज़ें चाहिए बाजार में मिल जाए, और वैसे वैसे कनेक्शन करके तो आउटपुट दिखा सकते हैं कि ये हमने डिवाइस तैयार कर दिया, ठीक है। और फिर उसको कैसे कैसे बनाया आपने, उसके बेस पे आपको फाइल बनाओगे। हम जब कोई मशीन तैयार होती है, जब कुछ भी होता है, वो एक टाइप का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके वो काम कैसे करेगी, किसने बनाया उसको, किसने किसकी सहायता की, कौन कौन इन्वॉल्व रहा, वो पूरा फाइल बनती है, पूरी फाइल। उस फाइल को बोलते हैं प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। उसको तो ये अभी आपने बतानी है, मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे बना दूंगा, A to Z आपको बताया जाएगा कि ऐसे फाइल बनाई जाती है। अगर आप कभी हायर लेवल में आगे अगर आपने बनाना होगा प्रोजेक्ट, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, पहले सीखा होगा तो एक जैसे ये खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं प्रोजेक्ट दे दूंगा सभी को, एक एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। एक एक प्रोजेक्ट वो बनाना है आपने, और मुझे जमा भी करवाना है, 5 नंबर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। वो मैं खुद तैयार करना है, हमें खुद बनाना पहले, ताकि पता क्या प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो चीज़ों को जो पढ़ लेते हैं, बट उनको वो नहीं सीख पाते कि नेचर के साथ उनको कैसे मिलाना है, वो नहीं सोच पाते। तो इसके लिए उस स्टडी, अगर ऐसा बच्चा सोच सके, उसके लिए हम उसको काम देते हैं, वो प्रोजेक्ट का काम। प्रोजेक्ट इसलिए दिए जाते हैं साइंस वालों को कि ऑटोमेटिकली वो जो थ्योरी है जो उन्होंने पढ़ी है, उसको वो कैसे नेचर के साथ उनको जोड़ना है, उसको सीख सके। तो इसलिए प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो आपको भी दिए जाएंगे, वो हर बच्चा बनाएगा, गलत होगा कोई बात नहीं, बट बनाएंगे अपने आप से, नकल मार के नहीं बनाएंगे कि हाँ ये अभिषेक ने फुल वेव बनाया तो मैंने फुल वेव बनाना ना। जो मैंने लिख के रिकॉर्ड करूंगा, इधर में फाइल बनाऊंगा, उसमें बच्चे का नाम और उसको कौन सा दिया वो लिखा जाएगा, और चेक भी करूंगा, 2 हफ्ते का टाइम दूंगा, 2 हफ्ते बना देना, ठीक है। ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, थोड़ा खर्चा होगा, कोशिश करूंगा वो दिया जाए आपको प्रोजेक्ट, इसमें आपका ज़्यादा नहीं 1000 रुपये का खर्चा हो, 500 से 1000 500 तक, 500 तक, बट सीख तो जाएंगे ना कि हाँ ये थ्योरी पढ़ी कि ऐसा होता है तो लॉजिक गेट्स ऐसे सर्किट जो जिनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आर्गुमेंट दिए जाते हैं, लॉजिक दिया जाता है, और वो उसकी अकॉर्डिंग हम आपको देते हैं, उनको बोलते हैं लॉजिक गेट्स। ये कितने तरह के होते हैं, ये लॉजिक गेट जो बनाते हैं, जो यूज होते हैं, वो किसमें, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो गेट जो है जो पहले यूज होते थे, ये अभी भी होते हैं, बट उसमें कुछ कमियां थी पहले। तो वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के गेट होते हैं। क्या क्या नाम है उनका, पहले मैथ्स में होते थे, मैथमेटिक्स में होते थे। कौन कौन से 3 तरह के लॉजिक गेट होते हैं? पहला गेट है और गेट, पहले गेट का नाम है और गेट, और दूसरे का नाम है एंड गेट, तीसरे का नाम है नॉट गेट। तो 3 ये गेट होते हैं, लिखो
the circuit, the circuits, the digital circuits, in which some instruction or arguments or logics are given to circuit, and they give output according to instruction, called gates. These gates are formed by, ये बनते हैं 3-4 चीजों को मिला के, जो अभी पढ़ी हमने. These are formed by resistors, diodes, amplifiers, transistors and batteries. डायोड लगाएंगे, ट्रांजिस्टर लगाएंगे, उसमें उनके बीच में रेजिस्टेंसेस लगेंगी और गेट हमारे बन जाएंगे. इन्हीं से बनाते हैं हम. ठीक है. अच्छा, ट्रुथ टेबल लिखिए आगे. ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल, अच्छा, इसको ऐसे भी दे सकते हैं. जरूरी नहीं है कि जो हमने आर्गुमेंट देना है कि आप जाने देना या नहीं जाने देना. ये भी हो सकता है जहां फिर हम बोलेंगे कि जब वोल्टेज आएगी तो आप रेड लाइट दिखा देना. ठीक है. जहां ऐसी आर्गुमेंट भी हो सकता है. और जब वोल्टेज नहीं आएगी तो आप ग्रीन दिखा देना. सर्किट को बोला कि ग्रीन. ठीक है. या फिर वोल्टेज नहीं आएगी तो आप गैस लिख देना, और अगर वोल्टेज आएगी तो नो लिख देना. ऐसा आर्गुमेंट भी हो सकता है. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि जैस नो करता है. ठीक है. या फिर आप ऐसे करना कि जब वोल्टेज हाई होगी तो आप 5 बार क्या करना? फ्लैशिंग करना. 5 बार फ्लैशिंग करना. जब वोल्टेज नहीं आएगी तो आप क्या करना? तब फ्लैशिंग मत करना. या फिर 2 इनपुट के क्रॉस वोल्टेज हाई रहेगी तो आप 20 बार फ्लैशिंग करना. ऐसे होगा. ठीक है. तो जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में भी ऐसे होता है कि इसमें सिग्नल देते हैं हम, तो वो भी ऐसी इंस्ट्रक्शन पे करता है. तो ये जो लॉजिक हम दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये इस फॉर्म में भी हो सकती है. कोई भी लॉजिक लगाएंगे. ठीक है. लॉजिक देंगे उसको और वो करके देगा, वो करेगा. तो ऐसी चीजें कई जगह यूज होती है. देखते हो आप, जहाँ रेलवे ट्रैक होता है वहां पर भी होता है कि सिग्नल क्या कर देता है, वो रेड कर देता है. रेड करता है ना, ग्रीन कर देता है, येलो कर देता है. तो वहां वो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होती है. वहां वो अपने आप ही करता है. अपने आप वोल्टेज का लेवल हाई लो होगा और वो अपने आप करेगा कि ग्रीन कर दो, येलो कर दो. ठीक है. वो अपने आप करता है. समझ गए? तो ये भी इस तरह का भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है. अच्छा, आगे है ट्रूथ टेबल. क्या होगा? देखिए, ट्रूथ टेबल जो समझ नहीं आए पूछ लेना आप. ट्रूथ टेबल क्या होता है? अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन तो देनी है, लॉजिक देने हैं, आर्गुमेंट देने हैं हमने सर्किट को. तो ये कैसे देंगे? बोल कर देंगे. बोलकर भी बोलकर उसको बोल सकते हैं. कैसे देंगे ये? तो ये हम कैसे देते हैं? ये हम एक टेबल की फॉर्म में, ध्यान दो, एक टेबल की फॉर्म में बना कर देते हैं, लिख कर देते हैं. एक टेबल की फॉर्म में लिख कर देंगे. तो ये जो हम इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं लिखकर, इस इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं
टेबल की फॉर्म में जो देते हैं ट्रूथ टेबल, उस गेट का ट्रूथ टेबल, इसको इनपुट दी है जो हमने आर्गुमेंट दिया है टेबल की फॉर्म में लिखकर, और वो ही हम करके देगा, वो करेगा। तो ये बट ये जो हमने लिखकर दी टेबल की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे उस गेट का ट्रूथ टेबल, दैट इज फॉर ट्रूथ टेबल। लिखो ट्रूथ टेबल, द आर्गुमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस, the arguments or instructions the arguments or instructions are given in form of tables, in form of tables having, उस टेबल में इनपुट भी होंगे और आउटपुट भी होंगे। इनपुट हमने ये देनी है और आप ऐसा करके दोगे आउटपुट, तो दोनों लिखी जाती है, इनपुट भी और आउटपुट भी। इनपुट क्या देनी है और हमें चाहिए क्या, आउटपुट क्या देनी है। ओके, हैविंग इनपुट एंड आउटपुट कॉल्ड ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, हाँ ट्रूथ टेबल। अच्छा आगे लिखिए, बुलियन एक्सप्रेशन, साइंटिस्ट का नाम है बुलियन, उसने दिए कि इनको लिखने के इक्वेशन बनाई, इक्वेशन लिखी उन्होंने की, तो इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन रहेगी, उनकी इक्वेशन की फॉर्म उन्होंने लिखा, तो सभी के लिए लिखा बुलियन लिखा, इसलिए इस रिलेशन का नाम ही रख दिया क्या, बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, BOALLEN, बुलियन एक्सप्रेशन। अच्छा ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, एक इक्वेशन जो गेट की इनपुट्स और आउटपुट में उनमें आपस में क्या रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, वो एक इक्वेशन दिखाती है, उस इक्वेशन को बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन ने दी थी इसलिए इसका नाम बुलियन एक्सप्रेशन रखा, ठीक है। तो लिखिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, द मैथमेटिकल इक्वेशन which shows the relationship between inputs and output, the mathematical equations which shows the relationship between inputs and output of the gate called Boolean expression, अच्छा ये भी समझा गया, ओके। अब लिखिए टाइप्स ऑफ गेट्स, टाइप्स ऑफ गेट्स, टाइप्स ऑफ गेट्स। गेट्स कितने तरह के गेट होते हैं, लिखिए 3 टाइप्स, 3 टाइप्स, 3 तरह के होते हैं। पहला और गेट, फर्स्ट लिखिए और गेट, पहला और गेट, ओ और आर बड़ा लिखना है, सिंपल, और ओ बड़ा आर भी बड़ा। अच्छा क्वेश्चन बनाइए, जैसे पेपर में आता है वैसे लिखना है। पहले तो आता है कि गेट क्या है और उसका सिंबल क्या है, इधर ध्यान दीजिए सभी, गेट क्या है और गेट क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, लिखते कैसे हैं उसको, सिंबल कैसे होता है लिखने का उसका, और उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, और उसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये पूछता है 2 नंबर में, ठीक है, बहुत आसान है। तो और उसका जो सर्किट कैसा होगा, प्रैक्टिकली सर्किट जो उसका होगा वो प्रैक्टिकली सर्किट कैसे होता है, बल्कि कैसे करेगा वो हम करेंगे
इसके बाद वो बात वो कल करेंगे। आज हमने करना कि गेट क्या होता है और गेट क्या होता है और उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है और उसका सिंबल क्या होता है। ये चीजें 4 चीजें करेंगे और 2 नंबर में यही आती है पेपर में, यही आ रही। ठीक है, तो लिखिए और गेट क्या है, समझिए इसको पहले। और गेट क्या है, इस गेट में क्या होता है, देखिए इस गेट में इनपुट वैसे 2 होती है, 2 या 2 से अधिक, और आउटपुट इनपुट टर्मिनल इसमें क्या होते हैं, इस गेट में मोरे होते हैं, 2 होते हैं या 2 से अधिक होते हैं। और आउटपुट टर्मिनल एक ही होता है, वो करके जो बना के देगा वो एक ही होगा, एक के क्रॉस आउटपुट इसमें एक होती है, समझना जरा सभी। अब इस गेट में आउटपुट 1 होगी, आउटपुट 1 होगी अगर सारी इनपुट, अगर जा तो एक और इनपुट, जा और का मतलब ही होता है जा, है ना, तो जा तो एक इनपुट, जा सारी इनपुट 1 होगी। इस गेट में जा तो आउटपुट तभी 1 होगी जब एक इनपुट के क्रॉस 1 होगी, या सभी के क्रॉस, या तो एक के क्रॉस या सभी के क्रॉस, तभी क्या होगा, तभी आउटपुट 1 होगी। समझ रहे, इसमें 2 इनपुट होंगी, 2 से ज्यादा इनपुट और इनपुट्स होंगी और आउटपुट एक होगी, इनपुट टर्मिनल बड़े होंगे। तो हम बोल रहे हैं कि अगर इसमें आउटपुट ये 1 तभी देगा हमें, कि गेट आउटपुट 1 तब देगा जब जो इनपुट टर्मिनल है वो एक में क्या हो, 1 हो, या सभी में 1 हो, या तो एक में या फिर सभी में हो। समझ गए, तब ये करके देगा हमें क्या, 5, तब आउटपुट 1 देगा। समझ गए, मीनिंग ये हुआ कि हाई वोल्टेज आउटपुट में देगा जब एक टर्मिनल के क्रॉस हाई वोल्टेज मिले या सभी के क्रॉस हाई मिले। तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, वो भी ठीक है। और मैंने लिखने का ढंग बताया कि 1 और 0 से लिखते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेफिनेशन कि और गेट में आउटपुट जो होगा वो 1 होगा जब क्या होगा, जब इनपुट 1 इनपुट या सारी इनपुट 1 होगी। समझ गए, अगर सभी 0 होगी तो कितनी देगा फिर ये, तब आउटपुट में कितनी देगा, 0 देगा। मतलब इसने आउटपुट तभी देनी है जब एक के क्रॉस हमें आउटपुट देनी पड़े, जब सभी के क्रॉस आउटपुट दे, तब दे करके देगा हमें। ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन इसका क्या है, इन और गेट the output is 1 if and only if 1 input और या तो 1 या फिर all inputs are 1 अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल, इस गेट का सिंबल क्या होता है, सिंबल, हाँ जी, आपने टैगोर स्कूल का बैच देखा था, देखा है ना, लगा आपकी स्वेटर पे लगा है, तो ऐसा ही होता है इसका। देखो कैसा होगा, ये एक ट्रायंगल जैसा, ये सिंबल होता है इसका, ये ट्रायंगल, बट बेस को हम सीधा नहीं करेंगे, बेस को थोड़ा मोड़ देंगे, जैसे आर्क होती है ना, आर्क जैसा मोड़ देंगे ऐसे। ये एक ट्रायंगल और बेस आर्क होगी, और जहां 2 टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल ये और दूसरा टर्मिनल ये, ऐसे। एक पहले टर्मिनल को ए से लिखते हैं, नाम ही देना, दूसरे का बी टर्मिनल,
हाँ जी। और जहां इधर आउटपुट, ये आउटपुट टर्मिनल होगा, आउटपुट टर्मिनल को बाई से लिखना हमेशा सभी भी। तो ये बना सिंपल इसका, ठीक है, याद रहेगा। टैगोर के स्कूल के नाम से याद रखना, बैच किया ना। हाँ, सिंपल ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन पेपर में यही आना कि गेट क्या है और सिंबल क्या है उसका, ये एक्सप्रेशन लिखिए बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल लिखिए। अच्छा, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, सीन के देखिए इनपुट ए और बी लिख रहे हैं, आउटपुट ये लिख रहे हैं, तो इनमें क्या रिलेशन होता है वो लिख रहा हूं मैं। देखिए तो इसका होता है बाय इक्वल टू ए डॉट बी, बाय इक्वल टू ए डॉट बी, हाँ डॉट होता है क्या, एंड आएगा, एंड आना चाहिए। इसमें आएगा आपका और गेट है ना, तो और गेट में आएगा दैट इज, हाँ इसमें आएगा प्लस ए प्लस बी, हाँ बाई इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है, देखो अगर ए को मैं 0 करूं और बी को 1 करूं तो बाई कितना हो जाएगा 1, ठीक होगा ना। ए को 0 करूं बी को 1 करूं तो बाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ गए। अगर मैं ए और बी को क्या करूं 1 करूं तो भी क्या मिलना 2 नहीं मिलना, तब भी क्या मिलना 1। बोलता है कि सारे अगर 1 हो गए तो 1 बनेगा ना, तो ये याद रखो बस। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है बाय इक्वल टू ए प्लस ओनली ए बस, ये हो गया। अच्छा, एक्सप्रेशन हो गया ट्रूथ टेबल इसका, ट्रूथ टेबल। अच्छा, ट्रूथ टेबल इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं हम इसको, तो जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है टेबल को गेट को, इनपुट कितनी है उसकी 2 इनपुटें देनी है हमने और ये आउटपुट देगा। इनपुट के क्रॉस क्या देते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं हम देखेंगे आपको, वो सभी में सेम रखनी है, आपने कॉमन रखनी है सभी में, सभी गेटों में वो कॉमन रखनी है ताकि कंफ्यूज ना हो। तो लिखने कैसे कैसे देते हैं 0 0 1 1, ए के क्रॉस हम इंस्ट्रक्शन ये देते हैं उसको 0 0 1 1, और इसके क्रॉस 0 1 0 1, ऐसे याद रखिए। बाकियों में भी हम जब लिखेंगे ट्रूथ टेबल सभी का तो क्या लिखेंगे 0 0 1 1 और 0 1 0 1, यही रखना है। अच्छा, 0 0 ये देते हैं हम उसको आर्गुमेंट 0 0, इनपुट में 0 आउटपुट में इनपुट, पहली इनपुट में 0 दूसरी इनपुट में भी 0, तो क्या करता है ये क्या देगा हमें, क्या देगा 0 देगा, तो क्या देगा बाई क्या मिलना 0 ना, हमने इसको सेक्शन ही ऐसे दिए। अच्छा, 0 1 क्या देगा 1 देगा, अच्छा 1 0 क्या देगा 1 देगा, अच्छा 1 और 1 क्या देगा 1 देगा, समझ गया ना। अब आगे समझ कि वो उसने आउटपुट 1 तब देनी है जब एक के अक्रॉस क्या हो, एक के अक्रॉस क्या हो 1 हो, एक के क्रॉस या सभी के क्रॉस 1 हो। तो देखो जहां 1 था बी के क्रॉस, जहां ए के क्रॉस 1 था और जहां सभी के क्रॉस, और वो हमें 1 दे रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन फॉलो करना है, लिख लो, ये है इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। ये हो गया आपका और गेट हो गया। लिखिए दूसरा गेट एंड गेट, टाइम भी देखते रहना कितना हुआ 11, कोई भी 15 मिनट है, कल खत्म कर देना एंड गेट, फिर हम कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे, 2 दिन उसमें लगने और फिर ड्यू लेक्चर और मैटर 3 भी दिन लगेंगे, 2 दिन।
तो साफ की जो होंगे आपके ऑटोमेटिक नंबर ये सब नहीं हो जाएगा, फिर ऑप्टिक्स बचेगी और एंड गेट क्या है? अच्छा एंड का मतलब होता है और का मतलब क्या होता है जहां जा तो एक में आउटपुट बंद, एक में बंद, जा सभी में, तो और इसलिए उसका नाम और रख दिया नाम। और जहां पर एंड का मतलब क्या होगा? और पहले में भी और दूसरे में भी, मतलब क्या होगा? इस गेट में आउटपुट बंद होगी जब सभी में क्या होगी? जब सभी टर्मिनल में बंद होगी। ए और बी टर्मिनल जब सभी में क्या होगी? ए में भी और बी में भी जब बंद होगी तो क्या मिलेगा हमें? आउटपुट में बंद होगा इस गेट में से। समझिए, लिख लीजिए इन दिस गेट the output is 1 if and only if all input is 1। हाँ जी, इसका सिंबल कैसा होगा? अब इसको कैसे, उसमें तो आपने वो तो टैगोर बैच के नाम से याद रख लिया, इसका कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे बिस्कुट, है ना? इसका बिस्कुट जैसा होता है, ये देखिए कौन सा बिस्कुट है ये? पागल है, कौन सा है? ये है, ठीक है। दो टर्मिनल होंगे, इसके भी दो टर्मिनल बनाए होते हैं इनपुट के और आउटपुट का। अब अभी आप सीख गए होंगे डिजिटल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप सीख गए होंगे। जो मैं लाइन बना रहा हूँ उसको मैं टर्मिनल बोल रहा हूँ, तो टर्मिनल लाइन से भी बना सकते। तो देखो इसको मैं टर्मिनल बोल रहा हूँ, दो टर्मिनल इनपुट है और ये आउटपुट है। और बिस्कुट क्या है इसका? एंड गेट का सिंबल, ठीक है। और बट बिस्कुट ऐसा बनाना है, ऐसा नहीं बना देना, गलत होगा नहीं तो, ठीक है। हाँ, पागले बनाना। हाँ। ये बाई से लिखेगा बुलियन एक्सप्रेशन। हाँ जी, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होना? ये बाई इक्वल टू इसका होता है, बाई इक्वल टू उधर प्लस आया था, इधर क्या आना? डॉट, इधर डॉट आता है, ए डॉट बी। याद रखिए, बाई जे जाती करना पड़ेगा, ड्राइव नहीं करेंगे हम, कैसे आया वो नहीं करेंगे। बाई इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। मतलब ए अगर बंद करेंगे और बी भी बंद करेंगे, ए और एंड बी वो बंद होंगे तो बाई बंद आएगा। अगर ये बंद हुआ, ये जीरो हुआ तो कितना मिलना? जीरो। अगर ये बंद हुआ, ये जीरो हुआ तो कितना मिलना? जीरो मिलना, ठीक है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन भी हो गया। ट्रुथ टेबल ये तो आप खुद ही बना लेंगे, अब तो बना ही देंगे आप। ये दो इनपुट हैं तो हमने दो इनपुट देते हैं, इसलिए दो इनपुट होती है इसके क्रॉस, और वो हमें एक टर्मिनल के क्रॉस आउटपुट देगा, तो तीन कॉलम बनने हैं, ठीक है। ए के क्रॉस क्या बनेगी? ए बी के क्रॉस क्या कॉम्बिनेशन बनेगा जो हमने उसको देते हैं हम, तो वो बनता है सेम जो पहले वाला है, इसमें भी वही होगा, ठीक है। तो क्या होगा? 0 0 1 1, ए के क्रॉस और 0 1 0, और 0 0 है क्या करेगा? 0 करेगा ये। अच्छा 0 1 क्या करेगा? 0 करेगा, और 1 0 क्या करेगा? 0 करेगा, और 1 1 1 करेगा। ओके, तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया, लिखकर हमने शो कर दिया। अच्छा ये हो गया तीसरा लास्ट गेट, दैट इज नॉट गेट। लिखिए नॉट गेट,
अच्छा ये पेपर में आ जाए 3 नंबर का तो लिख सकते हैं ना, कोई भी आ जाए, फ्री के मार्क्स है, इसको कोई भी बच्चा जो है लिख सकता है, वीक स्टूडेंट भी कर सकता है। तो नॉट गेट, नॉट गेट, हाँ जी। इस गेट में क्या होता है, नॉट, ये क्या करेगा, इसको इनवर्स गेट भी बोलते हैं, इनवर्स गेट, हाँ जी, इसका नाम इनवर्स गेट। इनवर्स क्यों होगा, इनवर्स करेगा ये इनवर्स लग गया इसलिए। नहीं, इनवर्स करेगा। अगर हम इनपुट बांध दी तो ये क्या करेगा, इसमें टर्मिनल एक होता है, इनपुट का टर्मिनल एक होता है और आउटपुट का भी एक होता है। तो अगर हम बंद देंगे तो ये क्या कर देगा, ये उल्टे करके देगा, हमें क्या करेगा, जीरो करेगा। और अगर इसको जीरो देंगे तो ये क्या करेगा, बंद कर देगा। तो क्या डेफिनेशन हुई, इस गेट में या ऐसा गेट जिसमें क्या होता है, इसमें आउटपुट बंद होगी जब इनपुट जीरो होगी। जब इनपुट जीरो होगी, वोल्टेज का लेवल पहले टर्मिनल के अक्रॉस जीरो रहेगा तो वो आउटपुट देगा, तो आउटपुट देगा। वो है ही ऐसा, तो उसके बाद मैजिक है, वो करेगा ऐसे, ठीक है। वैसे होता नहीं कि जीरो हम नहीं दे तो कोई काम करके दे दे हम, ऐसा होता नहीं, ठीक है। बट उसमें सिस्टम ही कुछ सर्किट ही ऐसा बना है, ठीक है। तो ऐसा गेट कौन सा होगा, इनवर्स गेट और नॉट गेट। देखिए इन दिस गेट, हाँ जी लिखवाना मुझे, आउटपुट इज वन व्हेन इनपुट इज जीरो, इनपुट इज जीरो, ये जीरो नहीं, कौन सी जीरो, ये सही है। अगर मैंने ZERO लिखा तो क्या है, गलत, क्योंकि जो हम दे रहे हैं जहां पर सिग्नल को इनपुट या आउटपुट को किससे, डिजिटल है, डिजिटल सर्किट है, तो कौन से देंगे, या तो जीरो से लिखेंगे या फिर 1 से। तो हम ZERO नहीं लिख सकते, ठीक है, हाँ जी। बट आप लिख देंगे तो कोई नहीं, टीचर समझ जाएगा कि जीरो लिखा है, ठीक है, तो भी मिल जाएगा, +2 में चल जाएगा। बट BSc में नहीं चलेगा, BSc में नहीं चलेगा, वहां तो एक एक चीज देखी जाएगी, छोटी से छोटी बात जो है वो राइट होनी चाहिए। अच्छा इसका सिंबल, हाँ जी, इसका सिंबल कैसे होगा, इसका उसका तो बिस्कुट जैसा था ना, पहले का टैगोर बैच जैसा था ना, इसका कैसे याद रखोगे आप, इसका कैसे याद रखोगे, ट्रायंगल जैसा, ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, कौन सी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के आगे एक क्या लगा देना है, एक बिंदी लगा देनी, ठीक है, जीरो लगा देना, उसके आगे नोट लगा देना, नोट ऐसे होता है ना, जीरो को नोट बोलते हैं, नोट लगा देना। देखो ये अगर मैंने ऐसे लगाया तो क्या बनेगा, वो तो फिर कौन सा बन गया, और बन गया, नहीं ये ऐसे, इनपुट एक होगी, पहले बताया इनपुट एक होती है, और इसमें इसका सिंबल यही होगा ना, ऐसे होगा, ये आउटपुट टर्मिनल ये होगा, कहीं गड़बड़ी तो नहीं होगी, ट्रायंगल क्या भी होगा, हाँ वो आपने, हाँ वो तो हमने लगाया ही नहीं, ये जीरो लगा दिया, और ये आउटपुट इधर, इनपुट इधर देना, ये सिंबल बना होगा, ठीक है। क्योंकि सर्किट तो सारे मशीन के अंदर होंगे ना, सर्किट टीवी है तो टीवी के अंदर होंगे, ठीक है। हमें क्या पता कौन सा है, वो उसके ऊपर बना होता है, जहां वो सर्किट होगा उसके ऊपर बना होगा, ऐसा ये बना होगा, तो इसका मतलब ये सर्किट है, पहचान करने के लिए होता है ना, क्योंकि कंप्यूटर के कनेक्शन बड़े बारीक होते हैं। अब कंप्यूटर का अब तो ऐसे कंप्यूटर भी आ गए हैं कि वो रिपेयरिंग का कोई काम नहीं, उसमें क्या होगा, वो बने बनाए सर्किट हमें मिलते हैं, डिजिटल सर्किट बने बनाए मिलते हैं हमें, तो जो खराब हो जाए उसको निकाल देते हैं और नया डाल देते हैं, रिपेयरिंग का काम नहीं। बट उसमें कनेक्शन बड़े बारीक होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। आगे सिंबल हो गया, अब क्या लिखना, बुलियन एक्सप्रेशन,
तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा, क्या होगा? इसका होगा बार से लिखते हैं, बाई इक्वल टू ए बार। ए जो होगा उसको बदलेगा, बदलने के लिए बार लगाते हैं, ए को बदल कर देगा उसको, तो बाई इक्वल टू ए बार ये होगा। अच्छा, ट्रुथ टेबल इसका, ट्रुथ टेबल हाँ कैसा होना? इनपुट एक ही है तो इनपुट एक और आउटपुट एक बाय। अच्छा, जीरो, हाँ इनपुट कौन सी देंगे? वही 0 0 1 1। अच्छा, 0 देंगे क्या मिलेगा? नहीं, इसमें ऐसे तो कैसे आ गया? 0 देंगे क्या मिलेगा? 1। या तो ये कर सकते हैं हम, या फिर क्या करेंगे? 1 दो नहीं, एक इनपुट है तो उसके क्रॉस यही होगा। 0 दिया 1 1 देंगे क्या करेगा? 2 ही होती है इसमें, इसकी आर्गुमेंट 2 ही है, लॉजिक इस पे 2 ही लगेगी, 0 1। 0 करेगा 1 देगा, 1 होगा तो 0 ये होगा। अच्छा, तो ये 3 तरह के गेट थे और इनके सिंबल और डेफिनेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल के लिए ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद है इनके प्रैक्टिकल रियलाइजेशन कैसे होती है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, ये एक्चुअली सर्किट कैसे होते हैं, एक्चुअल सर्किट या प्रैक्टिकल रियलाइजेशन कैसे होती है और वर्किंग कैसे करते हैं, ये लास्ट में करेंगे, ठीक है इनके, तो वो लास्ट में करेंगे। अब हम करेंगे 3 गेट हो गए ना, अब करेंगे कि इन्हीं से क्या किया जाता है, इन्हीं से, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं। नहीं, एक गेट और आता है, एक गेट ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ गेट ऐसे होते हैं जो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इनको बोलते हैं बेसिक गेट। ये इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कुछ और भी गेट बन जाते हैं, ठीक है। तो वही हमने देखने हैं, फॉर्मेशन ऑफ गेट्स फ्रॉम बेसिक गेट्स, बेसिक ये 3 है, तो इनसे बनाए जाते हैं 3 टाइप। सिलेबस में 2 हैं तो 2 ही करने हैं, ठीक है। कौन कौन से? नैंड गेट, पहला नैंड गेट, दूसरा नॉर गेट, ठीक है, और तीसरा XOR गेट, XOR गेट। तो XOR है नहीं है, वो भी लगा, तो हम 2 ही करेंगे, नैंड गेट क्या होता है और नॉर गेट क्या होता है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है वो देखेंगे, उसका ट्रुथ टेबल क्या होगा वो कल देखेंगे हम, ठीक है। कल ये खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर का काम था, ओके। काफी एडवांस, आज याद हो गया होगा, याद हो गया होगा ना।